दोस्तों, शुरुआत में जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी तब जब वो बाजार से कहीं गुजरती थी तो लोग भी खड़े होकर पीछे मुड़कर उसे देखने लगते थे। इसकी बाजार में इतनी हाइप बन गई थी कि मोटरसाइकिल की कंपनी को भी डर लगने लग गया था कि कहीं मोटरसाइकिल्स बिकनी बंद ना हो, क्योंकि जहां कोई भी आम आदमी 55,000 खर्च कर कोई बाइक खरीदेगा, वहीं वो थोड़े पैसे और मिला के गाड़ी न खरीदना शुरू कर दे। क्या आपको पता है कि जब ये लॉन्च भी नहीं हुई थी तभी करीब 2 लाख गाड़ियों की बुकिंग्स पहले ही लोगों ने करवा दी थी। दोस्तों, नैनो का तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस गाड़ी की तारीफ करी थी, जिससे भारत में तो इसकी सेल और भी ज्यादा होने लग गई। लेकिन दोस्तों, कुछ साल बाद ही मार्केट से टाटा नैनो का नाम गायब हो गया। आखिर कहाँ रतन टाटा जी की कंपनी गलती कर रही थी? आज की इस वीडियो में हम आपको टाटा नैनो की पूरी स्टोरी के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब रतन टाटा ने स्कूटर पर फैमिलीज के एक्सीडेंट होते देखे तभी रतन टाटा ने यह सोच लिया था कि वो अब सिर्फ 1 लाख में गाड़ी बना कर दिखाएंगे, जिससे कि भारत में हर मिडिल क्लास घर में भी गाड़ी हो और वो सुरक्षित किसी भी जगह पर जा सके। वैसे अगर कोई और कंपनी होती तो कभी भी 1 लाख में गाड़ी नहीं बना पाती, लेकिन सिर्फ रतन टाटा जी की कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ये काम भी कर दिखाया। अब इस गाड़ी की इतनी हाइप हो गई थी कि हर भारतीय को उस समय एक नैनो चाहिए थी। दोस्तों, ये उस समय एक ऐसी गाड़ी थी कि इसकी तो इतनी मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खुद ही वायरल करना शुरू कर दिया। इस कार को वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार का टैग दिया गया, जो कि आगे चलकर टाटा नैनो की फेलियर का सबसे बड़ा कारण बना। दोस्तों, ये जो चीप वर्ड्स की टैगलाइन में यूज हुआ था, इससे लोगों के दिमाग पर काफी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये बहुत ही चीप गाड़ी है, ये ज्यादा मजबूत भी नहीं है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की लुक्स थोड़ी ऑटो रिक्शा से भी मिलती थी और इसीलिए ऐसा कहा जाने लगा कि ये गाड़ी वो ऑटो रिक्शा है जो कि कवर्ड है और इसके 4 पहिए हैं। अब दोस्तों, इसी बीच 2-3 गाड़ियों में आग लग गई। अब 5 लाख गाड़ियों में से 3 गाड़ियों में आग लगना एक बहुत ही नॉर्मल बात थी, लेकिन उस समय इतनी हाइप बनी थी कि नैनो की नेगेटिव न्यूज भी मार्केट में और भी तेजी से फैल रही थी, जबकि टाटा नैनो परफॉर्म्स, लुक और प्राइस में सबसे बेस्ट थी। अब अगर नैनो को कोई खरीदता था तो लोग भी ये कहना शुरू हो गए थे कि नैनो से अच्छा उन्हें बाइक ही ले लेनी चाहिए थी। लोग नैनो के कंपैरिजन में बाइक को अच्छा समझने लग गए और ये सब बस मार्केट में फैली गलत न्यूज की वजह से ही हो रहा था कि नैनो एक सेफ कार नहीं है। अब दोस्तों, ये बात आपको हैरान कर देगी कि जो टाटा नैनो की मार्केट में कंपीटर कार है यानी कि मारुति 800, उसकी सेल टाटा नैनो के लॉन्च पर 25% गिर गई थी। और दोस्तों, रतन टाटा ने पहले टाटा नैनो की प्रोडक्शन के लिए वेस्ट बंगाल में जगह खरीदने का सोचा था, क्योंकि वहां पर काफी सारी जगह थी जो कि टाटा नैनो के प्राइस को मेंटेन रख सकती थी। लेकिन वहां पर भी किसानों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां के सभी किसान खेती करके ही अपना गुजारा करते थे और इसीलिए इसमें रतन टाटा जी को पीछे हटना पड़ा। अब इसके बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल से गुजरात में प्रोडक्शन की जगह का सोचा, लेकिन ये सब प्लानिंग को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके टाटा नैनो का प्राइस 2 लाख जा रहा था। लेकिन रतन टाटा ने लोगों को वादा किया था कि वो बस 1 लाख के आसपास ही कार बेचेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने ही घाटे में कार को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब भी रतन टाटा की कंपनी ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि महंगाई उस समय बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई और महंगाई भी टाटा नैनो के बंद होने का सबसे बड़ा कारण थी। और दोस्तों, जब टाटा नैनो कंपनी बंद हुई तब टाटा नैनो का प्राइस था 2.59 लाख रुपए और इतने प्राइस के आसपास तो उस समय लोगों को अल्टो जैसी कार भी मिल रही थी और इसीलिए लोगों को टाटा नैनो खरीदने में कोई इतनी खास डील नहीं दिख रही थी। और ऐसा करते करते जहां सन 2012 में 70,000 गाड़ियां टाटा नैनो की बिकती थी, वहीं सन 2018 में सिर्फ एक टाटा नैनो ही बिकी थी और इस तरह टाइम के हिसाब से टाटा नैनो बंद हो गई। दोस्तों, रतन टाटा सर के लिए एक लाइक तो बनता है और आप अपनी फेवरेट कार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।